हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। दोस्तों, आज हम आपके बीच में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर अमूमन मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो अक्सर ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें मल द्वार से खून गिरता है। जब हम उनको प्रोक्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं या हम उनका जांच करते हैं तो उस जांच के अंदर मिलता है कि उनको पेट में दर्द होने के बाद ऐसा होता है। तो जनरली दोस्तों, जब पाइल्स होती है या बवासीर होती है उसके अंदर पेट में दर्द नहीं होता, सबसे पहले इंडिकेशन ये होती है। तो अगर ऐसा कुछ करके आता है तो हम उनका देखते हैं और उनकी जब हम पता निकालते हैं एंडोस्कोपी वगैरह की जब जांच लेके आते हैं, वैसे तो हमें जब भी पता लग जाता है कि उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी है, लेकिन एंडोस्कोपी की जांच से बिल्कुल क्लियर कट हिस्ट्री हमें मिल जाती है कि पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस का है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसके क्या लक्षण होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐसा क्या होता है कि भी जिससे पेशेंट को ऐसी दिक्कत आती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर दोस्तों होता क्या है, बार बार पेशेंट को मल त्याग की इच्छा होगी, उसके पेट में दर्द उठेगा, दर्द होने के बाद उसको लैट्रिन आएगी, उसके मल से चिकना सफ़ेद रंग का एक वाइट कलर का म्यूकस निकलता रहता है, जिसको पस बोल देते हैं, वो निकलता रहता है, जिससे इरिटेट करता है, उसको खुजली भी कर सकता है वो गुदा में। और क्या होता है दोस्तों इसके अंदर दोस्तों पेशेंट का वजन गिरता चला जाएगा। अगर मान लो को 70 किलो का है तो वो पता लगेगा कि वो 60 का रह गया, वो 55 का रह गया, 50 का रह गया, तो उसको लगता है मेरे को क्या हो गया, मेरा वजन क्यों गिर रहा है। तो दोस्तों उसकी वजह होती है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस। और दोस्तों ऐसा पेशेंट जो होगा शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, थकावट महसूस करेगा जल्दी। और क्या होगा दोस्तों, उसको क्या होगा, बेचैनी बनी रहेगी। उसको सबसे बड़ी बात ये होगी, ऐसा जो पेशेंट होता है वो डिप्रेशन का होता है शिकार। वो कहीं ना कहीं उसकी जॉब प्रोफाइल ऐसी होती है जिसमें वो स्ट्रेस में रहा होता है। क्योंकि दोस्तों ये जो बीमारी लगती है, इस बीमारी का मेन लगने का कारण क्या होता है कि भी बंदा जब तनाव में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो उसको ये बीमारी लग जाती है। और उस बीमारी के अंदर सबसे पहले इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम की IBS की बीमारी लगती है। जब उसके अंदर कोई मरीज नहीं इसको क्योर कर पाता तो बढ़ते बढ़ते बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। होता क्या है दोस्तों, इसके अंदर हमारी जो आंत है, बड़ी आंत, उसके अंदर जो जहाँ से वो अपना हमारा लास्ट कनेक्शन जुड़ा होता है, जहाँ से हमारा स्टूल पास होता है, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, छाले हो जाते हैं उसके अंदर, उसमें सोजिश आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंत के अंदर जब जख्म हो जाएंगे तो उसमें सोजिश होगी तो पेन महसूस होगा। हमारा भोजन जो होता है दोस्तों, जब हमारा निवाला हम निगलते हैं उसके बाद हमारा हाजमा होने के बाद हमारा जो भोजन 2 भाग में बट जाता है, जिसको बोलते हैं प्रसाद भाग और किट भाग। प्रसाद भाग जो होता है दोस्तों, उसका ब्लड स्ट्रीम से हमारी आंतें ही हमारे को ऑब्जर्व कराती हैं, और जो किट भाग होता है वो लैट्रिन के थ्रू हमारे गुदा से बाहर निकल जाता है। जो प्रसाद भाग होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, हमारा ये ऑब्जर्व नहीं होने देती आंतें, क्योंकि वो आंतें कमज़ोर हो गई हैं। इस वजह से हमारा जो शरीर का जो शारीरिक जो सिस्टम है वो बैठ जाता है और बंदा कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी सूरत में दोस्तों हम क्या घरेलू उपाय करें और हम क्या आयुर्वेदिक इलाज करें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी आयुर्वेदिक सुनने से पहले दोस्तों हम घरेलू की बात करते हैं। घरेलू के अंदर आप क्या करें दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि भी पत्थे और अपत्थे का हमें देखना है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। खाना वाली चीज़ें हैं पत्थे और ना खाने वाली है अपत्थे। पहले अपत्थे को बता देता हूँ। आपने दोस्तों मीठा नहीं खाना, कोई किसी तरह की बर्फ़ी, किसी तरह की मिठाई, कुछ भी है सब छोड़ दो आप, अगर आपने ठीक होना है तो। दूसरा दोस्तों आपने क्या करना है, आपने दूध नहीं पीना, दूध नहीं पीना बिल्कुल भी। आपने बाजारी चीज़ें जितनी भी हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, कचौरी, ये सब बंद कर दो, पकोड़े सब बंद कर दो। आपने क्या करना है, मसालेदार जितनी भी चीज़ें हैं सब बंद करनी पड़ेंगी। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, अखरोट को छोड़ के सब बंद कर दो, क्योंकि ये सारे के सारे आपकी बॉडी के अंदर आपकी आंतें हजम करने लायक नहीं है। आपने जितने भी शरबत हैं, जितने मीठा डाला हुआ है, जितने भी वो हैं वो बंद करो सारे के सारे, क्योंकि वो आपको तंग करेंगे। अब करते हैं पत्थे की, या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करें दोस्तों तो वो सबसे ज़्यादा होता है मछली में। जो नॉन वेज का सेवन करते हैं उनमें EPA नाम का जो एक रासायनिक तत्व होता है वो सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो रूप होता है वो मछली में होता है। जो नॉन वेज का सेवन करते हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो अगर वो मछली ढंग से खा लेते हैं, अच्छे खाते हैं, तो उनको आंतों के अंदर जो भी ये हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस संग्रहणी जो रोग है वो ठीक हो जाता है। अगर जो वेज में रहते हैं, जो शाकाहारी हैं, वो क्या करें दोस्तों, वो अखरोट खाएं ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड अखरोट के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, अलसी में बहुत ज़्यादा होता है, आप उसको खाएं। तो दोस्तों आपने क्या करना है, अखरोट को क्या करना है, 2 या 4 अखरोट रात को भेने के बाद उनका आप छिलक उतार के और उसको आप चबा चबा के खाएं। उससे आपकी आंतों के अंदर का जो जख्म है वो धीरे धीरे भरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जो
तत्व होते हैं उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी आंतें हैं उनमें इन्फ्लामेशन जो है वो ठीक होगी, और साथ में हमारा जो टॉक्सिन्स हैं, जो बॉडी के अंदर गंद जमा हुआ वो बाहर निकलता रहेगा। और क्या करें आप इसके अंदर दोस्तों, आप दही जो होती है दही लें, दही को आप पतली कर लें, पतली करने के बाद उसको छाछ के रूप में आप उसको सेवन अगर करते हैं तो उससे क्या होगा, आपको जितनी भी आपकी बैक्टीरिया इसके अंदर, क्योंकि यूज़फुल बैक्टीरिया पनपती हैं उससे, जो हमारी दही होती है, तो हमारी आंतों के अंदर जो सोजिश आ गई है उस सोजिश को वो ठीक करेगी और हमारे आंतों के अंदर यूज़फुल बैक्टीरिया को पनपाएगी, जिससे हमारा आंत अच्छा फील करेंगी और उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन आ गई उसको वो ख़त्म करेंगे, और उसमें जो भी जितने भी रासायनिक तत्व ऐसे हैं जो हमारे जो टॉक्सिन जो इन्फ्लामेशन है उसको दूर करते हैं। और दोस्तों इसके अंदर क्या करना है, आपने जो चावलों की जो पीच होती है, चावलों की पीच आप लें। चावलों की पीच का तरीका क्या है, चावलों को जब हम उबालते हैं, उबालने के बाद जो ऊपर का पानी आ जाता है उसको आप ले लें। उसको लेने के बाद अगर आप उसको थोड़ा सा सेंधा लवण मिला के अगर आप थोड़ा थोड़ा करके घूंट घूंट करके पी लेते हैं तो सबसे पहली बात तो वो आपकी आंतों की पीएच को मेंटेन करेंगे। दूसरी बात क्या होगा, जो उसके अंदर रासायनिक तत्व ऐसे होते हैं जो आपके मिनरल्स और आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी से निकल जाते हैं वो आपके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपने देखा भी होगा, जब छोटे बच्चों को डायरिया हो जाता है तो उसमें चावलों की पीच ही दी जाती है, और ये हमारे आज से नहीं, हमारी दादी नानियों के टाइम से ये प्रथा चली आ रही है कि उनको चावलों की पीच दो ताकि डायरिया से डिहाइड्रेशन ना हो जाए। और दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या करते हैं हम, अलसी का बहुत अच्छा रोल होता है दोस्तों। अलसी के बीजों को अगर आप उसको कूट के उसकी चूरी बना लेते हैं और उस चूरी को अगर आप 1 चम्मच रोज़ खा लेते हैं तो आपके अंदर जितने भी आंतों के अंदर जो जख्म बने हैं उनकी रिपेयर होगी। और बात मैं जो बताऊं दोस्तों, हमें जो अंडे की जो जर्दी होती है वो भी बहुत अच्छा काम करती है। कोकोनट का जो पानी होता है वो भी हमारी आंतों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि ये हमारे जो आंतों के अंदर जो इन्फ्लामेशन है, जख्म है, उनको सही रखते हैं। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि भी हम आयुर्वेदिक नुस्खों में ऐसा क्या करें। आयुर्वेदिक नुस्खों के अंदर सबसे बड़ी बात तो सबसे पहला काम है बेलपत्थर। बेलपत्थर का जो मुरब्बा है दोस्तों वो आपको बाजार में मिल जाएगा किसी पंसारी से, आप उसको ले लें। 1 पीस को अगर आप रात को चबा के खाते हैं धीरे धीरे उसको बिल्कुल पेस्ट बना दें और उसको फिर निकलें तो आपके आंतों में जो बार बार प्रवाहन हो रहा था वो ठीक होगा। और क्या होना है दोस्तों, इसबगोल का जो छिलका होता है अगर आप उसको दही के साथ अगर 1 चम्मच भर अगर रोज रात्रि को ले लेते हैं तो बार बार प्रवाहन को आपका रोकता है। और क्या करना है दोस्तों, कुटजा रिष्ट बाजार में मिलेगा, 3 चम्मच दवाई 3 चम्मच पानी मिलाकर अगर आप भोजन के बाद ले लेते हैं तो आपकी जो आंतों की प्रवाहन है उसको ठीक करता है। और इसके अंदर दोस्तों हम अपनी अल्सरेटिव कोलाइटिस क्योर किट बनाते हैं। उस किट के अंदर 4 दवाई सवेरे 4 शाम की खाने की होती है। उससे मैं 100% का दावा देता हूं कि आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे। और साथ में हम दोस्तों एक पाउडर देते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्योर पाउडर, वो मैं दिखाना भी चाहूँगा आपको। ये देखिए, ये डब्बा आता है ऐसे दोस्तों, महीना भर चलता है, आधा चम्मच दिन में 3 बार लेना होता है। आप अगर इसको अगर आप सेवन करते हैं तो आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे और आपको खुद लगेगा नहीं, मैं जो मुझे दिक्कत थी, मेरे को इतनी आयुर्वेदिक इतनी अंग्रेजी दवाइयों का भरोसे स्टेरॉयड खिलाते हैं इसके अंदर ज़्यादातर एलोपैथिक डॉक्टर, और हम यहाँ आपको कहते हैं कि हमारी किसी दवाई के अंदर कोई स्टेरॉयड नहीं है, कहीं भी आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि स्टेरॉयड से अपने आप पता लग जाता है कि मुंह पे सोजिश आनी शुरू हो जाएगी, जॉइंट्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे, उसमें मतलब घिसने शुरू हो जाएंगे। हमारी दवाइयों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी ट्राई करवा सकते हैं और इनसे अगर आप ठीक होते हैं तो दोस्तों आप बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस या संग्रहणी की बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा फ़ोन नंबर भी दे रखा है, अगर आपको ऑर्डर मंगाना है तो आप उस पर मंगवा सकते हैं हमारे यहाँ से। और दोस्तों आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने इसी जानकारी को अपने मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा डॉक्टर कमल मित्तल आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें ताकि हम अपने लोगों तक अपने आप को जोड़ सकें और उन तक जो उनकी बीमारी है उसको बता सकें।